संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो ने कंट्रोवर्सी कर दी है। कंट्रोवर्सी का सेंटर है विवेक बिंद्रा जी। कंट्रोवर्सी का कारण एक स्कैम बताया जा रहा है और यानी कि एक फ्रॉड। संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने खड़े होकर आरोप लगाया है कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर से एक कोर्स को खरीदा था, लेकिन उस कोर्स को खरीदने के बाद उसे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन जब उसने अपने पैसे रिफंड करने की बात कही तो उसको कहा गया कि तुम अपने पैसों की रिकवरी करने के लिए इसको आगे चलकर कई लोगों को बेच दो। उसने वीडियो में ये भी बताया कि उसके जैसे लाखों लोग इस काम में फंसे हुए हैं। वैसे तो उसने विवेक बिंद्रा जी का कहीं नाम नहीं लिया है और ना ही उनकी टीम के किसी मेंबर का, लेकिन जब संदीप माहेश्वरी जी की टीम को विवेक बिंद्रा जी द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा गया तब जाके खुलासा हुआ कि ये बात विवेक बिंद्रा जी के बारे में हो रही है। विवेक बिंद्रा जी जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनका बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और दो लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। जब से ये वीडियो सामने आया है और लीगल नोटिस भेजने की बात सामने आई है, तब से लोग बाग संदीप माहेश्वरी जी के कमेंट बॉक्स में और जगह जगह चैनलों में उनकी कंपनी को, विवेक बिंद्रा जी की कंपनी को बॉयकॉट करने के लिए हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन आखिर यह स्कैम है क्या? दुनिया जिसको स्कैम कह रही है, क्या वाकई में वो एक स्कैम है, फ्रॉड है, या फिर छोटे से बिजनेस मॉडल की कोई गलती है? क्या सभी बिजनेस कोचेस ऐसे ही होते हैं? क्या बिजनेस कोर्स करना चाहिए या नहीं? और जिन लाखों गरीबों के साथ ये सब हुआ है, आखिर हुआ कैसे? वे इस दलदल में फंसे क्यों? और भविष्य में हम ऐसा क्या करें कि हमारे साथ या किसी के भी साथ ऐसा ना हो, वे हम ऐसा धोखा ना खाएं। तो आइए मैं आपको इसके अंदर की बात बताती हूँ और ये सब क्या चल रहा है, इसके पीछे का मजा क्या है, मैं आपको ये सब बताती हूँ। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले जानिए विवेक बिंद्रा जी हैं कौन। तो विवेक बिंद्रा जी ने 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और शुरुआत में बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाए और कंपनी पर केस स्टडी किया करते थे। इनके चैनल की 3 विशेषताएं थी। एक तो कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, दूसरा ये फ्री में मिला करता था, तीसरा ये आसान हिंदी भाषा में लोगों को समझाते थे, इसलिए इनको जनता का बहुत सारा प्यार मिला और ये बहुत कम समय में एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। सेम यही स्ट्रेटेजी संदीप माहेश्वरी जी की थी। तो दोनों ही अपने अपने फील्ड के दिग्गज थे और विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के शो में भी आए हुए हैं। अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। तो फिर ये हुआ क्या, जब इनकी विवेक बिंद्रा फैन फॉलोइंग बढ़ी तो इन्होंने सोचा कि चलो एक कोर्स बनाते हैं, वो भी पेड कोर्स बनाए, खुद ने भी बेचे और इवेंट भी किए। वहां पर भी इन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस की नॉलेज दी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इन्होंने सोचा मैं अकेला कितना ही बेच लूंगा। ये चाहते थे मेरा बिजनेस और ग्रोथ करे, हर शहर में मेरा ऑफिस हो, जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है। इन्होंने सोचा मेरी एक टीम हो जो मेरा कोर्स हर बिजनेसमैन तक पहुंचा रही हो। अब इसको करने के 2 तरीके थे, एक तो खुद के पैसों से कर लो और दूसरा है कि एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको बदल लो। इन्होंने सोचा फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको बदलते हैं। यहाँ तक कोई गलती नहीं थी। इन्होंने सोचा हर शहर का एक सीपी बना दो जो उस शहर को संभालेगा। सीपी यानी कि चैनल पार्टनर। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दी जाएगी जिसका नाम था आईबीसी। आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो आईबीसी क्या थे? इन्होंने सोचा भाई मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ बंदे आए पैसे दें और मेरे पास ऐसे आईबीसी रजिस्टर हो जाएं, मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस कोर्स बनाऊंगा, मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाऊंगा। और फिर वो क्या करेंगे, जाके बिजनेसमैन से मिलेंगे और अपने बिजनेस कोर्स उनको प्रोवाइड करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। अगर यही चीज बनती और यही चीज फॉलो होती तो आज ये कंट्रोवर्सी ना होती। लेकिन इसमें एक चूक हो गई जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। वो चूक क्या थी? वो चूक थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ आईबीसी। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति ऐसा जो बिजनेस को समझता हो, फिर उसकी ट्रेनिंग ले, फिर जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेचे। तो ऐसे आईबीसी के सफल होने के लिए ये जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा मैच्योर हो, उसे बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, उसके लिंक में ऐसे लोग हों जो बिजनेसमैन हों, जिनको जाके वो अपना प्रोडक्ट बेच सके, जिनको जाके वो अपना ये कोर्स बेच सके। तो अगर ऐसा आईपीसी मिलेगा तो बढ़िया रहेगा और अपना प्रोडक्ट बेचेगा। लेकिन इनके यूट्यूब चैनल को तो लाखों लोग देख रहे थे। किसी गांव में किसान के बेटे ने भी देखा, स्कूल स्टूडेंट ने भी देखा, कॉलेज स्टूडेंट ने भी देखा, हाउस वाइफ्स ने भी देखा। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस कोर्स को ले लेता हूँ और आईबीसी बन जाता हूँ और मैं भी फिर उसके बाद बिजनेस कंसल्टिंग दूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अब इस उम्मीद में ना तो उनका एक्सपीरियंस था, ना वो इसके लिए क्वालिफाइड थे, ना ही उनकी वैसी एजुकेशन थी। तो बट वो तो जाके सीधा आईबीसी बन गया। अब उनको आईबीसी बनाते टाइम ये सोचना चाहिए था कि अगर यार इसको आईबीसी बना भी देंगे, ये बेचारा कोर्स भी नहीं बेच पाएगा, ये बेचारा क्या बिजनेस समझेगा, क्या बिजनेस समझेगा और क्या बिजनेस की नॉलेज देगा। इनको उसी वक्त इनको मना कर देना चाहिए था। एक क्राइटेरिया होना चाहिए था, वहाँ क्राइटेरिया नहीं था। तो जिसको भी चाहे स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ कोई भी हो, उसको आईबीसी इन्होंने बना दिया। इसलिए जो इसके लिए राइट बंदे थे उन्होंने वहां इसमें पैसा कमाया, बट जो इसमें राइट बंदे नहीं थे वहां उन्होंने इसमें अपना पैसा गवाया। तो भैया यहाँ एक सफाई आती है। अब ये बोलेंगे कि घर घर जाके थोड़े ना इस कोर्स को बेचा है कि हमारा कोर्स कर लो, हमारा कोर्स ले लो। तो देखो बहुत सारे लोग आते हैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए। आप हर किसी को जॉब पर नहीं रख लेते हो।
आप पहले से फिल्टर करते हो कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं, और ये फिल्टरिंग वहां पर मिसिंग थी, इसीलिए बहुत सारे लोग हो गए और कोई कुछ भी नहीं बेच सका। अब ये एक गलती थी, और छोटी सी गलती से नुकसान भी बहुत थोड़ा सा हुआ था। और दूसरा बड़ा नुकसान तो हुआ एक दूसरी माँ मिस्टेक से। ये जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, जिन्होंने पैसा लगाकर कोर्स तो कर लिया था, पर जिन्हें कोर्स समझ में नहीं आया था, और ना तो उन्हें कोर्स समझ में आया और ना ये बिजनेस बेच पाए, तो इन्होंने कहा भैया हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, पैसे चले गए हैं, अब भैया हम क्या करें। जो पैसे वाला आदमी था चलो वो तो सह गया, उन्होंने कहा कि चलो गलती हो जाती है, छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। पर जो एक गरीब था, जिसने बाइक बेचकर जो पैसे लाया था, जो ज्वेलरी बेचकर पैसे लाया था, जो जिसने अपनी सालों की तोड़ी थी, और जो जिसने पैसा ब्याज में लिया था, उसने कहा कि भाई हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा पैसा रिफंड कर दो। इन्होंने कहा सुनो भाई साहब, पैसा रिफंड तो नहीं होगा, हाँ तुम एक काम कर सकते हो, अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो। तो अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो, तुम क्या करो, इस कोर्स को आगे चलकर 4-5 लोगों को और बेच दो, तुम्हारा वहां से कमीशन आएगा और तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप गौर से देखें तो चीजें पॉइंट से भटक गई। कोर्स बेचना था बिजनेसमैन को, पर क्या हुआ कि एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को इस कोर्स को बेचता चला गया। 1000 आदमी शुरुआत में अगर परेशान थे, तो इन्होंने अपने पैसे निकालने के चक्कर में 5000 आदमियों को और बेच दिया, और उन्हें भी परेशान कर दिया कि चलो भाई मैं तो फ्री हुआ। तो ये जो गलती है, जो कि सैकड़ों लोगों पर ही खत्म हुई, कि चलो अरे यार ये ढंग के लोग नहीं है, ढंग के लोगों ने कोर्स नहीं खरीदा, चलो इनका पैसा रिफंड कर देते हैं, इनसे अपना पैसा वसूल नहीं हो रहा। वो जो चीज़ है सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों में पहुंच गई। तो भाई साहब बहुत सारे लोग जिस चीज़ को स्कैम बोल रहे हैं कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, ये एक बिजनेस मॉडल की फंडामेंटल कमी है। पहली कमी है आईबीसी का ढंग से सिलेक्शन ना होना। अगर आईबीसी का ढंग से सिलेक्शन होता कि भैया हम तो इसी डिग्री वाले, इसी नॉलेज वाले, इसी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को ही कोर्स बेचेंगे, तो ही जाके बात बनती, और ये बिजनेस मॉडल तब जाके सक्सेस होता। सेकंड गलती ये है इसमें कि जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का या जो भी टाइम देके उसके पैसे रिफंड कर देने चाहिए थे, उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए था। लेकिन क्या किया, उसके पैसे ना तो रिफंड किए, ना उसे सिस्टम से हटाया। उसे कहा कि तू जाके अपने जैसे और 5 लेके आ। वो 5 25 में बदले, 25 125 में बदले, 125,000 में बदले, और आज ये सारा रायता फैल गया। इस पूरे केस को आप एक स्कैम और फ्रॉड बोलने की गलती ना करें। सॉरी, इस पूरे केस पर आप इस पूरे केस को एक स्कैम बोलने की जल्दबाजी ना करें। अगर विवेक बिंद्रा जी ने ये गलती जानबूझकर की, फिर तो ये एक फ्रॉड है। पर अगर पता चलता है कि उन्होंने ना करके टीम के कुछ सीपी या आईबीसी ने ये सब किया है, तो उनके बिजनेस, तो ये विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस मॉडल की एक महा मिस्टेक है। और यहीं पर मैं विवेक बिंद्रा जी को एक मैसेज देना चाहूंगी। वैसे तो छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है, पर मैं एज ए छोटी सी यूट्यूबर होते हुए आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी। इस वक्त बाजार में 2 धड़े चल रहे हैं। एक धड़ा कह रहा है कि इन सब के पीछे विवेक बिंद्रा जी हैं, ये सारा करा धरा विवेक बिंद्रा जी का ही है, सब कुछ विवेक बिंद्रा जी ने जानबूझकर किया है, ये उन्होंने एक फ्रॉड किया है। और दूसरा धड़ा कह रहा है कि नहीं, इन सब के पीछे विवेक बिंद्रा जी नहीं है, ये तो उनकी टीम की कुछ लोगों ने का सारा ये सारा कुछ किया धरा है, ये तो उनकी टीम के कुछ लोगों की एक गलती है। अब आप इन सब पर क्या एक्शन लेते हैं, उससे आपकी इंटेंशन की दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल एक्शन लेते रहेंगे कि जो बंदा वीडियो बना रहा है उसके चैनल को रिपोर्ट कर दो, उसको लीगल नोटिस भेज दो, तो पूरी दुनिया अपने पहले वाले माइंडसेट पर जाएगी। पर अगर आप दूसरे वाले पोर्शन पर जाते हैं, और मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप दूसरे वाले पोर्शन पर ही जाइएगा, कि आप अपने बिजनेस मॉडल की गलतियों को ठीक कीजिए, आप अपनी टीम का रेवेन्यू को ठीक कीजिए, आप अपनी टीम के रेवेन्यू को ठीक कीजिए, कि कोई गंदी मछली आपकी टीम में तो नहीं है जो ये सारी चीजें बिगाड़ रही है, और बस आप इन्हीं सारी चीजों को दुरुस्त कीजिए। तीसरा, जिन लोगों के पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके साथ लग के ट्रेनिंग करके हैंडओवर करके उनके पैसे निकालने, उनका पैसा नहीं, अगर बाद में भी उनका पैसा नहीं निकल रहा, चाहे अपनी जेब से खर्च करना पड़े सर, उनको उनके पैसे उनके घर तक पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य। सर आपके नेटवर्क से कुछ रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के जब 20,000 25,000 रुपए उनके घर में जाएंगे, उनकी आंखें खिल जाएंगी, और उनकी दुआओं से आपकी नेटवर्क जो कम हो गई है वो एकदम से डबल हो जाएगी। संदीप जी और आप दोनों अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हो, लेकिन संदीप जी ने पैसे छोड़े, प्यार कमा लिया, इज्जत कमा ली। आपने पैसे के चक्कर में इज्जत और प्यार जो अभी हाथ से निकलती जा रही है, मेरी उम्मीद है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आईबीसी कम्युनिटी के जिन लोगों ने कोर्स खरीदा है और आज वे परेशान है, तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप कोर्स को खरीदें, तो उस कोर्स को खरीदने से पहले आप पहले चेक कर लीजिए कि ये आपके काम का भी है या नहीं। और फिर उसके बाद आपकी जेब की कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी जेब की कैपेसिटी है, अगर 500 की कैपेसिटी है तो आप 500 का कोर्स ही अफोर्ड करें, और उस 500 की नॉलेज से आप सीख के और उससे कमाई करके फिर 2000 कमाएं, और फिर 2000 के कोर्स को खरीदें। धीरे धीरे आगे बढ़िए, एकदम से कूदने से कुछ नहीं होगा। जहां आपको लगेगा कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, क्विक रिच स्कीम हमेशा क्विक पुअर स्कीम होती है। जल्दी से जल्दी अमीर बनाने का हर वादा आपको जल्दी से गरीब बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको पूछ लेना चाहिए कि अगर भैया समझ नहीं आया तो इसके पैसे रिफंड हो जाएंगे या नहीं। अगर बंदे को अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर भरोसा है तो वो रिफंड का ऑप्शन आपको जरूर देगा। और
जाते जाते एक मैसेज संदीप माहेश्वरी जी के लिए कि सर आप जैसे हैं वैसे ही रहना, क्योंकि ना तो आप बिजनेस कोच थे, ना ही आपकी बिंद्रा जी से पर्सनल दुश्मनी थी, ना आपको कोई प्रॉफिट था, लेकिन आम जनता के लिए आपने अपने स्टूडेंट के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति से लड़ गए जिसके पास पैसा भी बहुत है, जिसका नाम भी बहुत है, जिसका लीगल नोटिस आने का भी डर है, लेकिन आप डरे नहीं, हिम्मत दिखाई, और आपकी इस हिम्मत से बाकी सभी सब्सक्राइबर्स को भी हिम्मत मिलती है। इस वीडियो को बनाने में मुझे भी रिस्क है, लीगल नोटिस आने का भी डर है, चैनल पर रिपोर्ट आने का भी रिस्क है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाखों गरीबों का पैसा उन तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को प्लीज इतना शेयर कर दो कि बिंद्रा जी मजबूर हो जाएं उन गरीबों का पैसा लौटाने में। बाकी रब रखा। जय हिंद, जय भारत।